तो दोस्त मैं रितेश कुमार संस्कृत का मैं सिलेबस संज्ञा प्रकरण लेके आया हूँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जिसमें अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वृद्धि संज्ञा। इसमें आप देखेंगे वृद्धि संज्ञा को, तो वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है उस सूत्र को अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब होता है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच, तो इसको अगर पदच्छेद करें यहाँ पे पदच्छेद, तो पदच्छेद में आप देखोगे कि वृद्धि आत और एच, ये वृद्धि अदैच या वृद्धि रादैच जो आप बोलते हो उसका क्या है पदच्छेद वृद्धि आत एच। तो ये आत और एच, ये जो है आत और ये एच, ये दोनों क्या हैं प्रत्याहार हैं। ये प्रत्याहार कहाँ से बनेंगे, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं। तो माहेश्वर सूत्र कैसे आते हैं, अयुण लिरिक एओंग एओच लण, यहाँ तक आप देख रहे हैं। तो आत में क्या हो गया आत में क्या हो गया आ रहा है ना, आत में आ। और अगर यहाँ पे देखेंगे एच प्रत्याहार में मैं लिखा हूं यहाँ पे ए और औ, ये दोनों आ रहे हैं एच प्रत्याहार में। तो वृद्धि संज्ञा में कितने वर्ण आएंगे, वृद्धि संज्ञा में आपके आ जाएंगे आ, वृद्धि संख्या में आ आएंगे, ए आएंगे और ओ आएगा। इतना वर्ण आ जाएगा वृद्धि संज्ञा में। तो वृद्धि संज्ञा अगर कहीं भी हो रही है, कोई भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उसमें ये 3 वर्ण ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसमें हम आपको 2 उदाहरण भी दिए हैं, सदैव का और तथैव का और सदैव का। तो आप तथा धन एव और सदा धन एव, तो ये वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि ऐसे भी सूत्र पूछ देगा, प्रश्न आपसे ये भी पूछ देता है कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र अस्ति या ऐसे करके पूछेगा, तो आप वृद्धि रादैच बोलेंगे। ये वृद्धि संज्ञा का सूत्र हो गया। अब आप आगे देखें, ये आपको दिखा रहा हूँ गुण संज्ञा। तो गुण संज्ञा एक वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है वृद्धि रादैच, और गुण संज्ञा का सूत्र क्या हो जाएगा आदेंग गुण। तो आदेंग गुण में भी 2 प्रत्याहार बनेगा, कौन कौन, आदेंग गुण में 2 प्रत्याहार अत और एंग। अत और एत की क्या होती है, अत और एत की गुण संज्ञा। तो अत प्रत्याहार में इसमें आप देखेंगे अत प्रत्याहार में आ वर्ण आएगा और एंग प्रत्याहार में ए और ओ। तो आप देखेंगे कि अदेंग गुणा सूत्र से क्या हो रहा है गुण संज्ञा, और गुण संज्ञा में कौन कौन वर्ण है अ ए और ओ। तो इसमें आप देखें अ ए और ओ, ये 3 वर्ण किसके हैं गुण संज्ञा के। तो गुण संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो अदेंग गुणः से। प्रश्न ऐसे पूछेगा गुण संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो अदेंग गुणः सूत्र से। और गुण संज्ञा में कौन कौन वर्ण है, तो अ ए और ओ। अब आप आगे देखिए, इसका आप उदाहरण देखेंगे, जैसे रमेश को आप रमेशा और सूर्योदय। तो रमेशा में क्या हो जाएगा रमः धन इस, और सूर्योदय में सूर्य धन उदय। तो आप इसमें भी देख रहे होंगे कि ऊपर में ए का एक ये चिन्ह दिखा रहा है और सूर्योदय में ओ का ये यो वाला जो है वो। अब आप अगला संज्ञा देखेंगे संयोग संज्ञा। ये तो गुण और वृद्धि संज्ञा आप क्या बोलते हैं संधि में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन संयोग संज्ञा इसका क्या नाम है संयोग संज्ञा। तो संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है हलो अनंतरा संयोग। संयोग संज्ञा का क्या सूत्र है हलो अनंतरा संयोग। अब इसका हम पदच्छेद देखिए लिखे हुए हैं नीचे कि पदच्छेद हल। तो हल से संस्कृत में हल किसको कहेंगे व्यंजन को, और अनंतरा अनंतरतम क्या हो गया अनंतरा मतलब एकदम लगातार, मतलब व्यंजन के बीच में स्वर ना हो, आगे पता चलेगा आपको उसका संयोग। तो उस संयोग हल का जो संयोग है उसको क्या कहेंगे संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है हलो अनंतरा संयोग। तो किसकी संयोग होनी चाहिए हल की, कैसी संयोग होनी चाहिए
हल जैसे दो वर्ण मैं हल देता हूं, ये स है, ये स और ये ट, ये स और ये ट, ये दोनों की संयोग संज्ञा नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? संयोग संज्ञा ये दोनों की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संयोग स और ट ये दोनों की क्या होनी चाहिए? संयोग संज्ञा नहीं कैसे होगा? क्योंकि अगर ये स में, अगर मैं दिखाऊं स में ये वाला नहीं रहेगा, ये देखिए ये नहीं है, तो क्या बचा? स और बीच में क्या आ जाएगा? अ, तो संयोग संज्ञा होगी या नहीं? संयोग संज्ञा नहीं होगी। अब आगे देखिए, संयोग संज्ञा आप देखें कि संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है? हलो अनंतराः संयोग, और पद छेद करने पर क्या पता चलता है कि हल मतलब क्या हो गया? हल मतलब हो जाएगा क्या? व्यंजन, और अनंतर होना चाहिए। अनंतर कैसा होना चाहिए? ये वाला, दो व्यंजन लगातार होनी चाहिए और उसी की संयोग संज्ञा होगी। अगर बीच में अच आ जाएगा तो उसकी संयोग संज्ञा नहीं होगी। अब इसका उदाहरण देखिए, संयोग संज्ञा का उदाहरण यहाँ पे दो दिए हैं हम। जैसे अग्नि, अग्नि ये हो गया, और राष्ट्र, अग्नि में देखिए अ ई ग और न जो है ना एक में, तो ये यहाँ संयोग संज्ञा हुई, देखिए ग और न की। और राष्ट्र में देखिए आप स ट र, ये तीनों की संयोग संज्ञा है, क्योंकि तीनों हलंत है। इसमें क्या है? तीनों जब हलंत है तो इसमें अच नहीं है, और ग और न में भी अच नहीं है, तो सूत्र भी तो यही कहता है संयोग संज्ञा का, हलो अनंतरा संयोग है। यहाँ पे आप देखिए हलो अनंतरा संयोग, सूत्र जो कह रहा है वो पूरा हो रहा है कि हल के बीच में अच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अच नहीं है तो संयोग संज्ञा हो गई, तो राष्ट्र लिखा गया। अगर अच रहती तो राष्ट्र कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था, ये पूरा होता। अगर संयोग संज्ञा होती तो, नहीं होती तो ये हो गया। अब आप देखिए, अब आप सबसे ये संज्ञा प्रकरण में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ये मतलब सवर्ण संज्ञा को लेकर लोग भ्रमित रहते हैं कि सवर्ण संज्ञा क्या है, नहीं है। तो आप सवर्ण संज्ञा को देखें, इसका सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अब आप इसको मैं पद छेद किया हूँ सवर्ण संज्ञा का, तो सवर्ण संज्ञा का पद छेद देखिए कैसे होगा। तुल्यास, तो तुल्य ये है, और आस है, और प्रयत्न है, और सवर्णम है। ठीक है, तो इसमें आप तुल्य किसका, तुल्य मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तुलना करना। और आस मतलब क्या, क्या तुलना करेंगे? उच्चारण स्थान और प्रयत्न को। क्या तुलना करेंगे? उच्चारण स्थान और प्रयत्न को। सवर्ण, तो और कैसे होना चाहिए? आस और प्रयत्नम कैसा होना चाहिए? सवर्णी होना चाहिए। किसका? तुलना करेंगे वर्ण को सवर्णम, देखिए लिखा हुआ है सवर्णम। सवर्णम किसको कहेंगे? जिसका आस और प्रयत्न, जिसका ये जो आस है और प्रयत्न है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए स्वर, ये जो अच लिखे हैं, अच प्रत्याहार हम ये अच लिखे हुए हैं ना, तो अच में इसका 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 आस और प्रयत्न तो परस्पर एकदम सदैव एकदम सेम है। अब ये कैसे कहेंगे कि सवर्ण की अ और आ की होगी? तो आप देखिए उच्चारण स्थान अगर आप याद करते होंगे, आज से को अगर आपको पता होगा तो आप देखे होंगे कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अ और आ की उच्चारण किससे होती है? कंठ की, कंठ से। जैसे इचु यशा नाम तालु किससे होती है? तालु से। उपपद्धमानिया नाम ओष्ठ, उपु उ और पकार की उच्चारण स्थान यानी कि आज से किससे होती है? उकार की। तो अब आप सवर्ण पूछे, आपसे सवर्ण संज्ञा का अगर सूत्र पूछे प्रश्न में, तो आप देखें कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा में अगर आपसे सूत्र पूछे कि सवर्ण संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो आप क्या बताएंगे? सूत्र को क्या बोलेंगे? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अब उदाहरण जैसे मैं यहाँ पे दे ही दिया हूं, तो अब आप अगले संज्ञा की तरफ चलते हैं हम लोग।
अब देखिए सवर्ण संज्ञा में कुछ वार्तिक है। अब आप वार्तिक के मतलब पहले समझिए। वार्तिक का मतलब क्या? अपवाद। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे तो उसमें एक अपवाद आती है कि टोटल तो ये नियम काम करेगा, लेकिन कुछ शब्द में, जैसे आप एडजेक्टिव पढ़ें या एडवर्ब पढ़ें, तो उसमें कुछ कुछ अपवाद आती है कि इस शब्द के साथ ये होगा, हाँ, ये शब्द जैसे जो है वो ये होगा। तो उसी टाइप में ये सवर्ण में एक वार्तिककार जो कात्यायन है वो लिखते हैं सूत्र। वो क्या, वार्तिककार में भी सूत्र ही लिखेंगे, वार्तिक में क्या लिखेंगे? सूत्र। लेकिन कैसा सूत्र लिखेंगे? जो फॉलो नियम नहीं कर रहा है। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तो उसमें आस और प्रयत्न में क्या होना चाहिए? सवर्ण होना चाहिए। लेकिन दो ऐसे शब्द हैं री, ये यहाँ पे देखें वर्ण, दो ऐसे वर्ण हैं, सॉरी शब्द बोल दिए, ये दो ऐसे वर्ण हैं री और लिरी। री और लिरी, ये जो दोनों वर्ण हैं वो दोनों सवर्ण हैं। लेकिन ये दोनों का क्या है कि आज से देखिए क्या है, मूर्धा है और दंत है, देख रहे हैं आप। लेकिन फिर भी स्वर्ण सवर्ण है, क्यों? कारण क्या है? वार्तिककार कहते हैं कि री री वर्णयो, सूत्र यहाँ पे देखें, री वर्णयो मिथ, ये दोनों मिथ हैं, झूठे हैं, मतलब गलत हैं, लेकिन फिर भी सवर्णम वाच्यम, फिर भी सवर्ण है। तो ये वार्तिककार ये दोनों को री और लिरी कहें। इसका प्रयोग आगे आपको देखने का मिलेगा। जैसे कोई संधि करेंगे ना आप, जैसे क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि, ये सब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये री और लिरी को क्यों वार्तिककार सूत्र से सवर्णी बताएं। तो आप अगले में देखिए, अब एक और ये वाली देखें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग संज्ञा है, प्रगृह संज्ञा। अब प्रगृह संज्ञा किससे कहेंगे? तो प्रगृह संज्ञा का एक सूत्र है, प्रगृह संज्ञा का भी क्या होगी? सूत्र होगी। इस सूत्र का क्या नाम है? ये जो लिखा हुआ है उसको मैं देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ईत ऊत, ईत ईत उत एत द्वि वचनम प्रगृहम। पद छेद देखिए, ये सब प्रत्यय है, ईत प्रत्यय, उत प्रत्यय, सॉरी प्रत्यय बोल दिए, ये सब प्रत्याहार, जो 42 प्रत्याहार हैं उसी में ऐसे भी बनते हैं, ईत उत एत। और ये सब कैसे होने चाहिए? ई कैसी होनी चाहिए, ऊ कैसी होनी चाहिए, ये त जो है हलंत, ये तो लोप हो जाएगी ना, ये त को देख रहे होंगे आप, ये त को लोप हो जाएगी तो क्या क्या बचा? इसमें क्या बच रहा? ई, ऊ और ए। इतना पहले आप ध्यान में रखें, ई, ऊ और ए, ये बड़ी ई होनी चाहिए, जिसे आप दीर्घ ई कहेंगे। ई, ऊ और ए क्या होगी? प्रगृह संज्ञा होगी। लेकिन कौन सी ई, ऊ और ए की प्रगृह संज्ञा होगी? तो द्विवचनम प्रगृह संज्ञा। तो प्रगृह संज्ञा किसकी होगी? प्रगृह संज्ञा ई की होगी, ई, ऊ और ए, ये तीन शब्द हैं, ये तीनों शब्द को प्रगृह संज्ञा होगी, ठीक है। लेकिन कौन सी ई, ऊ, ए की प्रगृह संज्ञा होगी? तो ये द्विवचनम, ये दोनों जो द्विवचन हैं उनकी प्रगृह संज्ञा होगी। तो आगे हम उदाहरण आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे उदाहरण, ये वाला देखिए। उदाहरण में हरि एतो, तो हरि का आप रूप देखेंगे, हरि का रूप अगर देखें तो ये द्विवचन है हरि। आप देखें प्रथम पुरुष में हरि ऐसे रहेगा, हरि हरि, ये वाला हरि होता है, हरि ये वाली। तो हरि एतो, ये दोनों की प्रगृह संज्ञा हो गई, देख रहे हैं। नहीं तो ये दोनों जुटता, ये विष्णु इमो भी जुटती, तो ये सब की क्या हो गई? द्विवचन। द्विवचन ये हरि है, विष्णु ऊ भी द्विवचन है, यहाँ पे ऊ देख रहे हैं, ये भी द्विवचन है। उदाहरण और होगी नीचे, दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए गंगे अमु, गंगे में ये वाला ये है, गंगे में ये वाला ये है, गंगे, ये भी कैसी है? द्विवचन है। तो आप प्रगृह संज्ञा देखे। अब आप आगे देखिए, घ संज्ञा, ये लास्ट है, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा उसमें। तो घ संज्ञा को आप देखिए,
ये घ संज्ञा, घ संज्ञा भी कहता है कि तरप तमपो घ। तो पद छेद अगर करेंगे तो तरप और तमप ये क्या है, प्रत्यय है। तरप और तमप की क्या होती है, घ संज्ञा। तो इसे आप सीधा सीधा अभी याद रखें कि तरप और तमप की क्या होती है, घ संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, घ संज्ञा में प और ये वाला प, ये दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये दोनों का क्या होगा, लोप हो जाएगा। और ये दोनों प्रत्यय हैं। उदाहरण कुमारी तरा, कुमारी तमा। जैसे तरप लगेगा तो कुमारी तरा और तमप लगेगा तो कुमारी तमा।